नमस्कार दोस्तों, संगीत के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार कहे जाने वाले ग्रैमी अवार्ड की घोषणा की जा चुकी है। आज हम लोग इसी ग्रैमी अवार्ड के बारे में बात करेंगे, डिटेल में सारी चीजों को देखेंगे, क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं सभी को कवर करेंगे और अंत में एमसीक्यू के माध्यम से एक टेस्ट लगाएंगे कि क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। देर न करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि ये ग्रैमी अवार्ड दिया किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये म्यूजिक इंडस्ट्री के क्षेत्र का ये सर्वोच्च अवार्ड है और वर्ष 2021 में भी ग्रैमी अवार्ड की घोषणा की गई। ध्यान रखिए, ये वर्ष 2020 का अवार्ड है जो कि 2021 में दिया जा चुका है। इस बार का जो ग्रैमी अवार्ड है वो कितने नंबर का संस्करण है? इस बार का ग्रैमी अवार्ड जो है वो 63वां संस्करण है, ध्यान रखिए। और हाल ही में ये कहाँ आयोजित किया गया? लॉस एंजलिस अमेरिका में आयोजित किया गया। अब इसे होस्ट किसने किया? तो साउथ अफ्रीका के कॉमेडियन है ट्रेवर नो, उन्होंने इसे होस्ट किया है। ध्यान रखिए, कोविड-19 की वजह से जो है कोई लाइव ऑडियंस नहीं थे, लेकिन रेड कारपेट पे जितने भी सितारे थे उनको बुलाया गया था। तो हमें इनसे क्या ध्यान रखना है? ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। इस बार का ग्रैमी अवार्ड किसका कितने नंबर का संस्करण था? तो ये इसका 63वां संस्करण है, 63 नंबर का संस्करण था। संगीत जगत में ग्रैमी अवार्ड को विश्व का सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड माना जाता है, ध्यान रखिए। और इस बार बियॉन्से को 63वें ग्रैमी अवार्ड दिया गया। इसके साथ उन्होंने नया इतिहास भी रच दिया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बात करेंगे बियॉन्से के बारे में। आपको बता दूं कि ये जो बियॉन्से है एक अमेरिकी सिंगर है और इन्होंने 28 बार ग्रैमी अवार्ड जीत लिया है। अगर 2021 के ग्रैमी अवार्ड की बात करें तो यानी ये 28 बार ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली एकमात्र महिला बन गई है। इसके साथ ध्यान रखिए, इस बार बियॉन्से को 2 ग्रैमी अवार्ड दिए गए, ध्यान रखिए। इसके साथ साथ बिली एलिस लगातार 2 वर्षों तक रिकॉर्ड ऑफ द ईयर अवार्ड जीतने वाली पहली महिला भी बन गई है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं ध्यान रखने के लिए। तो हम लोगों ने क्या सीखा कि बियॉन्से को कितना अवार्ड मिला? अभी तक कुल 28 ग्रैमी अवार्ड जीत चुकी है बियॉन्से। कहाँ की है ये? अमेरिका की सिंगर है। वहीं टेलर स्विफ्ट को इस बार एल्बम ऑफ द ईयर का भी अवार्ड दिया गया और आई कांट ब्रीथ को इस बार सॉन्ग ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। तो चलिए देर न करते हुए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की तरफ रुख करते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों के इनमें से किसी का उत्तर आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है कि ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सही उत्तर है ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। अब देखिए तो इस तरह के प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं कि किस क्षेत्र में दिया जाता है और उसकी शुरुआत कब हुई। एक बार आपको रिवाइज करवा दूं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उनसे 1 या 2 प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम में जरूर आएंगे, रट लीजिए। जैसे कि अगर पूछा जाए कि भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है, तो वो है भारत रत्न, ठीक है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1954 यानी 1954 को। इसके पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालचारी और सीवी रमन। इसके बाद सेकंड हाईएस्ट अवार्ड कौन सा आता है? वो है पद्म विभूषण। शुरुआत कब हुई थी? 1954 को ही इसकी शुरुआत हुई थी। उसके बाद आता है पद्म भूषण और उसके बाद आता है पद्मश्री, ध्यान रखिए। और इन सभी की शुरुआत हुई थी 1954 को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछ लिया है कि खेल के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। ये खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी 1991-92 को। इसके पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? तो विश्वनाथ आनंद थे। अगर पूछा जाए कि ध्यानचंद अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये भी स्पोर्ट्स के क्षेत्र में दिया जाता है। 2002 में इसकी शुरुआत हुई थी, ध्यान रखिए। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, किससे संबंधित है ये और उसकी शुरुआत कब हुई थी और इसके पहले प्राप्तकर्ता कौन है। तो इस तरह के प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके अलावा पूछा जा सकता है कि द्रोणाचार्य अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो स्पोर्ट्स के कोच को द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है। 1985 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसके अलावा पूछा जा सकता है ज्ञानपीठ अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाता है। 1961 में इसकी शुरुआत हुई थी और जी शंकर कुरूप जी इसके पहले प्राप्तकर्ता थे। ध्यान रखिए, कौन? जी शंकर कुरूप पहले प्राप्तकर्ता थे किसके? ज्ञानपीठ पुरस्कार के। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1961 में। सरस्वती सम्मान की बात करें, पोएट्री के क्षेत्र में दिया जाता है। ये 1991 में इसकी शुरुआत हुई थी और हरिवंश राय बच्चन जी इसके पहले प्राप्तकर्ता थे। व्यास सम्मान हिंदी लिटरेचर में दिया जाता है, 1991 में शुरुआत हुई थी। साहित्य अकादमी अवार्ड लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाता है, कुल 24 भाषाओं में दिया जाता है। चलिए फटाफट मुझे बताइए कि वर्ष 2021 में हाल ही में किसे दिया गया हिंदी के क्षेत्र का साहित्य अकादमी पुरस्कार वर्ष 2020 के लिए?
लिए फटाफट कमेंट कीजिए। मैंने कल ही आपको बताया दादा साहब फाल्के अवार्ड फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, 1969 में शुरुआत हुई थी और देवकी रानी इसके पहले प्राप्तकर्ता थे। तो इस तरह से प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं दोस्तों। जैसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे, तो देवकी रानी। कब मिला था उनको पहली बार, तो 1969 में। दादा साहब फाल्के अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इस तरह के प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बारी आती है सबसे इंपॉर्टेंट पुरस्कार नोबेल पुरस्कार की। आप सभी को पता होगा कि कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। 1901 में इसकी शुरुआत हुई थी, ध्यान रखिए। ऑस्कर पुरस्कार मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एकेडमी अवार्ड्स के नाम से भी जाना जाता है। इसे फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। 1929 में इसकी शुरुआत हुई थी। अर्जुन अवार्ड तो आपको पता ही होगा कि स्पोर्ट्स के क्षेत्र में दिया जाता है। 1961 में इसकी शुरुआत हुई थी। और अभी हम लोगों ने पढ़ा ग्रैमी अवार्ड। ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, म्यूजिक के क्षेत्र में दिया जाता है और 1959 में इसकी शुरुआत हुई थी, ध्यान रखिए। एबल पुरस्कार, ये गणित के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार माना जाता है, ध्यान रखिए दोस्तों। कौन सा पुरस्कार गणित के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार माना जाता है, मैथमेटिक्स के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार माना जाता है, तो वह है एबल पुरस्कार। शुरुआत कब हुई थी, 2002 में इसकी। तो आई होप दोस्तों आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि ग्रैमी अवार्ड को मूल रूप से किस अवार्ड के नाम से जाना जाता है, यानी कि ग्रैमी अवार्ड को और किस नाम से जाना जाता है। तो ग्रैमी अवार्ड को हम लोग ग्रामोफोन अवार्ड के नाम से भी जानते हैं। एक्चुअली में इसका नाम ग्रामोफोन अवार्ड ही है, बट शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इसे ग्रैमी अवार्ड कहते हैं। इसके पिक्चर से आप लोग समझ पा रहे होंगे ग्रामोफोन है और इसे ग्रामोफोन अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। मूल रूप से इसका नाम है ग्रामोफोन अवार्ड और संगीत के क्षेत्र का सर्वोच्च अवार्ड है। अगला प्रश्न, ये जो ग्रैमी अवार्ड है वो किस समूह के अंतर्गत आता है, यानी किस ग्रुप के अंतर्गत आता है, तो ये बिग 3 के अंतर्गत आता है। बिग 3 क्या है, ये दुनिया में आयोजित होने वाले 3 जो वार्षिक, यानी आपको पता हो ग्रैमी अवार्ड जो है वार्षिक यानी प्रतिवर्ष दिया जाता है। 3 जो वार्षिक संगीत पुरस्कार है उनमें से एक है। 3 वार्षिक संगीत पुरस्कार कौन से हैं, अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड, ग्रैमी अवार्ड और बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड। ये ध्यान रखिए अमेरिका के 3 सर्वोच्च संगीत पुरस्कार है, उनमें से एक है ग्रैमी अवार्ड। ध्यान रख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि ग्रैमी अवार्ड की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, किस वर्ष ग्रैमी अवार्ड की शुरुआत हुई थी, ध्यान रखिए दोस्तों। तो इसकी शुरुआत हुई थी 4 मई 1959 में। क्लियर हो गया। अब इससे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट को आपको बता दूं। जैसे 16 मई 1929 किसकी शुरुआत हुई थी, थोड़ी देर पहले मैंने बताया ऑस्कर अवार्ड की। 19 मई 1949 यानी 1949 में बाफ्टा अवार्ड की शुरुआत हुई थी और 1969 में दादा साहब फाल्के अवार्ड की शुरुआत हुई थी। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं बट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। ग्रैमी अवार्ड की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, मैंने बता दिया 1959। डेट क्या था, 4 मई 1959 को ग्रैमी अवार्ड की शुरुआत हुई थी, ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है 2021 में संपन्न ग्रैमी अवार्ड का कौन सा संस्करण था, यानी वर्जन था, बताइए दोस्तों। थोड़ी देर पहले मैंने बताया, वेरी गुड। 2021 में जो ग्रैमी अवार्ड हुआ वो उसका 63वां संस्करण, 63 नंबर का संस्करण था। शुरुआत हुई थी 1959 में और ये इसका 63 नंबर का संस्करण था। अगला प्रश्न, 14 मार्च 2021 को अवार्ड का आयोजन कहां पर किया गया, तो थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि अमेरिका के लॉस एंजलिस में इसका आयोजन किया गया 14 मार्च 2021 को ग्रैमी अवार्ड के 63वें संस्करण का। अगला प्रश्न, ग्रैमी अवार्ड किस एकेडमी के द्वारा दिया जाता है, तो ग्रैमी अवार्ड द रिकॉर्डिंग एकेडमी के द्वारा दिया जाता है और ये अमेरिका की एकेडमी है और हर वर्ष दिए जाने वाला पुरस्कार है ग्रैमी अवार्ड। अगला प्रश्न, ग्रैमी अवार्ड 2021 को किसके द्वारा होस्ट किया गया, तो 2021 का जो ग्रैमी अवार्ड था वो ट्रेवर नो के द्वारा होस्ट किया गया। ये कहाँ का कॉमेडियन है, ये साउथ अफ्रीका के कॉमेडियन है ट्रेवर नो और इनके द्वारा ही ये होस्ट किया गया 2021 का ग्रैमी अवार्ड। अगला प्रश्न, ग्रैमी अवार्ड 2021 में बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड किसे मिला, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ग्रैमी अवार्ड 2021 में बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड किसे मिला, तो बियोंसे को मिला है। बियोंसे को 2021 का बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड मिला है। ये कहाँ की है, ये अमेरिका की है। 2021 में 28 ग्रैमी अवार्ड जीतने का रिकॉर्ड किसने बनाया,
तो ये रिकॉर्ड बनाया बियॉन्से ने। वर्ष 2021 में से कितने अवार्ड मिले ग्रैमी? 2 अवार्ड मिले, और 2 मिलाकर कुल इनके पास कितने ग्रैमी अवार्ड हो गए? 28 ग्रैमी अवार्ड हो गए। ये कहाँ की महिला है? ये अमेरिका की है सिंगर। तो ये सारी चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस बार के एग्जाम के प्रश्न में ये सारे प्रश्न छप जाएंगे, ध्यान रखिए। पूछा जाएगा बियॉन्से का संबंध किससे है? तो ये अमेरिका की एक सिंगर है, और इन्होंने अभी तक कितना ग्रैमी अवार्ड जीता? तो 28 ग्रैमी अवार्ड जीता। वर्ष 2021 में कितने ग्रैमी अवार्ड जीते? इन्होंने 2 ग्रैमी अवार्ड जीते। और ये क्या है? गायिका है। कहाँ की है? अमेरिका की है, ध्यान रखिए। अगर आपसे पूछा जाए ग्रैमी अवार्ड 2021 में एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता? तो एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है टेलर स्विफ्ट ने, ध्यान रखिए। अगला प्रश्न, ग्रैमी अवार्ड 2021 में बेस्ट सॉन्ग्स ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया? तो आई कांट ब्रीथ को बेस्ट सॉन्ग ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया ग्रैमी अवार्ड 2021 में। अगला प्रश्न, ग्रैमी अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए दोस्तों। तो पंडित रविशंकर जी, ध्यान रखिए। इनका संबंध किससे है? फटाफट कमेंट कीजिए, मैं आगे बताऊंगा। ग्रैमी अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? पंडित रविशंकर जी, ध्यान रखिए। कब मिला था? 1968 में इन्हें दिया गया ग्रैमी अवार्ड। और दुनिया के बेहतरीन सितार वादकों में से एक है, आपको पता होगा, पंडित रविशंकर भारत के गौरव थे, और इनको सबसे अधिक ग्रैमी अवार्ड मिल चुका है। अभी ये करीब 5 बार इनको ग्रैमी अवार्ड मिल चुका है पंडित रविशंकर जी को। ये क्या थे? सितार वादक। अगला प्रश्न, अभी तक कितने भारतीयों को अलग अलग श्रेणियों में ग्रैमी अवार्ड दिया जा चुका है? तो मुख्य रूप से ध्यान रखिए दोस्तों, मुख्य रूप से मैं बता रहा हूं, क्योंकि इसके अलावा भी कई जो हैं उनको किसी के साथ मिल चुका है, यानी शेयर किया है उन्होंने, बट मुख्य रूप से अभी तक 10 भारतीयों को ग्रैमी अवार्ड मिल चुका है। अब ये 10 भारतीय कौन है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इनका संबंध किससे है ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि पंडित रविशंकर का मैंने बता दिया, ये किससे संबंधित है? सितार वादन से संबंधित है। इनको कब दिया गया ग्रैमी अवार्ड? तो 1968 को दिया गया, और ये पहले भारतीय हैं ग्रैमी अवार्ड पाने वाले। अब अगर बात करते हैं 10 भारतीयों के, तो पहले भारतीय थे पंडित रविशंकर। कब मिला इन्हें? 1968 में मिला। ये क्या थे? ये सितार वादक थे, ठीक है। इनको सबसे अधिक अभी तक 5 बार ग्रैमी अवार्ड मिल चुका है। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है संगीतकार AR रहमान। आप सभी को पता होगा, स्लम डॉग मिलियनेयर के लिए इन्हें ऑस्कर भी मिल चुका है। संगीतकार AR रहमान, 2008 में इन्हें ग्रैमी अवार्ड दिया जा चुका है, और अभी तक ये 2 ग्रैमी अवार्ड जीत चुके हैं। बेहतरीन इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले जुबीन मेहता को भी ग्रैमी अवार्ड दिया जा चुका है। कब दिया गया? 1981 को दिया गया, ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जाकिर हुसैन को भी ग्रैमी अवार्ड दिया गया 1992 को। अच्छा, जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? ये मशहूर क्या है? तबला वादक हैं जाकिर हुसैन, ध्यान रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे मिट्टी के बर्तनों के वाद्य यंत्र के लिए किनको दिया गया? संगीतकार TH विनायकरम को दिया गया, ठीक है। आगे बात करते हैं PA दीपक को 2010 में ग्रैमी अवार्ड दिया गया, ध्यान रखिए। स्लम डॉग मिलियनेयर के लिए मिला था। ये मिक्स इंजीनियर और रिकॉर्ड प्रोड्यूसर की भूमिका निभाई थी, इनके लिए PA दीपक को दिया गया। इसके अलावा स्वर्गीय H श्रीधर को भी दिया गया था, साउंड इंजीनियर के रूप में इन्होंने काम किया था 2010 में। इसके अलावा विश्व मोहन भट्ट जी को 1992 में दिया गया था, ये बेहतरीन ड्रमर थे, उनको दिया गया था। रिकी कीज को दिया गया था 2015 में। तो ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट थे 2010 तक। माफ कीजिएगा, 10 ऐसे भारतीय जिनको कि ग्रैमी अवार्ड मिल चुका है। आगे बढ़ते हैं, AR रहमान को कितनी बार ग्रैमी अवार्ड दिया जा चुका है? तो इनको 2 बार ग्रैमी अवार्ड दिया जा चुका है AR रहमान को। अगला प्रश्न, ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली एकमात्र भारतीय महिला कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिए, तन्वी शाह। तन्वी शाह एकमात्र ऐसी महिला है जिनको सबसे पहले ग्रैमी अवार्ड दिया गया। तन्वी शाह को ध्यान रखिए 2010 में ग्रैमी अवार्ड मिला था। उन्होंने शेयर किया था अपना अवार्ड AR रहमान और गुलजार के साथ। 2010 में 52वां ग्रैमी अवार्ड में उन्हें स्लम डॉग मिलियनेयर के लिए दिया गया था, ध्यान रखिए। और उनको अकेले नहीं दिया गया था, AR रहमान और गुलजार और साथ में तन्वी शाह, इन तीनों ने अवार्ड शेयर किया था। तो ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली एकमात्र भारतीय महिला है तन्वी शाह, ध्यान रखिए। इसके अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट 2021 के परफॉर्मर हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया, इनका लिस्ट आपको मिल जाएगा। वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं, सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक बार गो थ्रू कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप इजिली रिवाइज कर सकते हैं।
अब चलिए आपके लिए एक टास्क है और क्विज भी है, देखते हैं आप लोगों ने कितना सीखा। लगातार 2 वर्षों तक ग्रैमी अवार्ड में रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का अवार्ड जीतने वाली महिला कौन बनी है? बिली एलिस, टेलर स्विफ्ट, वैंसी या जस्टिन बीबर? आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताना है। मैं जानना चाहता हूं कि आप लोगों ने कितना सीखा और आप आने वाले एग्जाम के लिए कितने प्रिपेयर हैं। इसके अलावा आपको वर्ष 2020 के जनवरी से लेके अभी तक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की पीडीएफ मिल जाएंगे, नीचे लिंक मिल जाएगा, क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपके आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए इसको देर न करते हुए अंत करते हैं और आशा करता हूं कि आप सभी को वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सपोर्ट करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। कल फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।